नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का, हमारे भाइयों का, हमारे इस यूट्यूब चैनल SVS ग्रुप ऑफ स्टडी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन पे। तो आज आपको बताएं, आज हैं हम गांव बिंडावास में, अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं बहुत, जो सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ादी सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के चले, उनके साथ आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी। हमारे तो परदादा लगते हैं, दादा या परदादा ही लगेंगे, श्री प्रहलाद सिंह नाम है उनका। ये मेरे हाथ में जो है ताम्रपत्र हैं, जो हरियाणा सरकार की तरफ से 2 बार, एक बार बंसीलाल सरकार में और एक बार भजनलाल सरकार में दिए गए। बंसीलाल सरकार ने 21 अक्टूबर 1997 को ये ताम्रपत्र उन्हें दिया था, और भजनलाल सरकार ने 15 अगस्त 1985 15 अगस्त के अवसर पर 1985 में ये ताम्रपत्र हमारे गांव के हैं परदादा इनको दिया था। तो हालांकि अब वो गुजर चुके हैं, 2002 में उनका देहांत हो गया था, लगभग 100 वर्ष की आयु में। तो आज हमारे साथ हैं, हमारे भाई लगते हैं सुभाष जी, ये इनके दादाजी थे, तो हमारे भी दादा ही लगे। तो हम आज जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने, क्या जानकारी है इनके पास है, क्या क्या उन्होंने लड़ाई लड़ी या कि क्या क्या कुछ किया। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। ये लड़ाई लड़ते थे भाई साहब सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ी थी। हमें कुछ खास जानकारी तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी बता देता, कोई एक आध क्वेश्चन याद है तो इसका कारण है भैया, हम थोड़ी बहुत बता सकते हैं। भाई वो सुभाष से मिला था, सुभाष के गए लड़ाई लड़ी थी भाई, ये बातें बताया करता वो। तो बोला भैया हमें इस चीज़ की वो थी जानकारी, और खो हमने वो जानकारी नहीं कि भाई हमें याददाश्त है उसकी। ठीक, काफ़ी पुरानी बातें हैं। आज उनका देहांत हुए भी लगभग 19 साल बीत गए, और करीबन 100 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। 1901 के लास्ट में उनका जन्म है। तारीख तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी से 4-5 साल छोटे थे, और उनके सहयोगी थे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। और बाद में भी जब सुभाष चंद्र बोस जी की जब वो प्लेन की जो दुर्घटना हुई, उसके बाद काफ़ी समय तक जब पता नहीं चला था नेताजी का कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो जितने भी उनके चाहने वाले थे, आज़ादी सेना के जितने भी जवान थे, जिन्होंने भी योगदान दिया था आज़ादी की लड़ाई में, सभी की ये दिल की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस जी एक बार वापस आ जाएं, एक बार फिर नेताजी फिर से उसी रूप में आए, लेकिन आ नहीं पाए। और सुभाष जी भी बता रहे हैं कि ऐसा कई बार कहा करते, जब अगर कोई ऐसा जिक्र कर देता कि सुभाष चंद्र नेताजी गुजर गए हैं या एक्सपायर हो गए, ऐसी बात होती है, तो वो रोने लग जाया करते, और मानते ही नहीं थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि सुभाष चंद्र बोस को मारने वाला कोई ऐसा है नहीं कि सुभाष चंद्र बोस मर सके। तो ये उनका डेडिकेशन था, ये उनकी देश के प्रति एक समर्पण की भावना रही, ये अपने नेताजी के प्रति उनका प्यार रहा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकारों ने पुराने समय में याद नहीं किया, समय दर समय ये ताम्रपत्र भी मिले हुए हैं। 2 ताम्रपत्र मेरे पास रखे हुए हैं, एक मैंने आपको दिखा दिया, ये दूसरा ताम्रपत्र है जो 1985 में भजनलाल सरकार के द्वारा दिया गया था। पहले का तो गुम भी होगा भाई, एक आधी सी गौर की बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मिले होंगे लेकिन गुम हो गए होंगे, गौर की बात नहीं थी। इसके लड़के गुजर गए थे, जवान लड़के थे, इसके लिए इसके गुजर गया, थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, आउट हो गया था इसका, तो इसलिए गौर नहीं थी। ठीक, और सुभाष के तो बहुत ही करीब भी रहा करता, बहुत ही करीब भी था, नहीं वो बोस का करीब भी था। हाँ, तो हम तो बोलते थे जब भी हमारा पर गुस्सा करता था, ऐसी बात नहीं थी कि भैया हम कह देते भाई उसका देहांत हो गया, वो नहीं है इसलिए हम बोलते थे, तो भी हमारा पर डांट मारा करता, ऐसी बात नहीं थी। तो जैसे पहले फौज में रहे होंगे। हाँ, ये तो जैसे फौज में रहे होंगे, तो फौज के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या काम करे उन्होंने? घर पे जमींदारा करे या क्या कुछ? बस अपना घर जमींदारा ही रहा, फिर जमींदारा रिटायर हो गया था। उसकी रिटायर भी 8 रुपये पेंसिल से बताई गई थी। अच्छा, उसको बोलो मेरे को 8 रुपये पेंसिल से शुरू हुआ था आज़ाद हिंद फौज से रिटायर। हाँ, तो इस कारण जब उसका बाद में ही मतलब कुछ बढ़ती
अच्छा, जब देहांत हुआ तब तक पेंशन उनको मिल रही थी? हाँ। कितनी पेंशन मिल रही थी? जब 7200 रुपये थी जब। 7200 रुपये मिलते थे। तो जब देहांत हुआ तो हरियाणा सरकार ने सम्मान स्वरूप कैसे, मतलब दाह संस्कार के समय? दाह संस्कार पर हमें बुलाया नहीं भाई, कोई कह रहा था। फिर नहीं बोला भाई लंबो टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ये भी इसको दाग दे, कुछ शाम को टाइम हो रहा था। अच्छा, तो इन्फॉर्म नहीं कराया प्रशासन? हाँ, हमने प्रशासन से नहीं कराया ना, प्रशासन तैयार हो रहा था, लेकिन कराया भी 1-2 जगह कॉन्टेक्ट है, बोले जी आएंगे, आध पौन घंटा लग जाएगा, तैयारी करके ना हम आएंगे, वो भाई टाड़ी कर दे, फिर हमने वापसी टाड़ी कर दी थी। अच्छा अच्छा, तो ये जो दाह संस्कार के समय जो वो प्रशासनिक जो सेरेमनी या जो भी करते हैं वो अपना वो हो नहीं पाया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक, वो हमें अपना भाईचारा के हिसाब से दाग दे दिया था और उसी हिसाब से। तो उनके लड़के कितने थे? कितने लड़के थे भाई? एक तो बगैर शादीशुदा 2 एक हम औलाद यहाँ है। अच्छा अच्छा, एक रिजग्राम रहा और एक सुभाष रब्बनी सिंह रहा। अच्छा, जो ये अपने रिजग्राम है ये मेरा चाचा लड़का नंद कुमार का सगा, तो ये होने के प्रहलाद के पुत्र? हाँ, प्रहलाद का पोता ही है वो भी, वे पुत्र था नंद कुमार और राम कुमार। जी जी जी, हाँ। अच्छा, आप फिर चाचा तवा में हो मतलब? ठीक 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 है। तो जो अपने रिजग्राम मास्टर जी इनके भी दादाजी लगे? फिर इनके दादाजी? हाँ, दादाजी थे। हाँ, तीनों परिवार आपके थे? तीनों परिवार उससे। तो पुरानी आज़ाद हिंद फौज के दौरान की तो फ़ोटो हमारे पास अवेलेबल नहीं है दादाजी की, दादाजी प्रहलाद सिंह जी की। पिताजी का नाम इनके सुखदेव सिंह था। तो 1901 में जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद आज़ाद हिंद के जो सिपाही थे, जो जवान थे जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, उनके पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। 8 रुपये पेंशन मिला करती। जब 2002 में देहांत हुआ तो 7200 रुपये उनकी पेंशन थी। और सरकार ने 2 बार ताम्रपत्र भी उन्हें दिए हैं। इससे पहले भी बता रहे हैं कि दिए होंगे, लेकिन वो दौर ऐसा था कि ज़्यादा चीज़ें संभाल के नहीं रखी जाया करती। खराब दौर था उस टाइम का, बहुत ही खराब दौर था। ऐसी बात नहीं, अच्छा था। उसके जवान लड़के चले गए, उसकी बहू जवान चली गई थी, तो मतलब उसका माइंड अपसेट सा हो गया था। इसलिए वो बता भी ना पाएगा। वो आधे ही बता भी नहीं पाया, आधे किसी गौर भी नहीं थी। नहीं, क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? कैसे चले गए? नहीं, बीमारी में गया। अच्छा, बीमारी, दुर्घटना में नहीं थे, यही घर पर बीमारी में गया ही, बीमारी में हो गई थी। ठीक है, हम तो छोटे छोटे थे बिल्कुल, 5-5, 4-4 साल की उम्र थी यार। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो सल्ला तो बल्कि उसका पापा एक्सपायर है जब 6 महीना का था। मेरे जिज्जी थी लगा ले महाराज छोटी, वह कोई 6-7 महीना की, 8 महीना की होगी वह। मेरी उम्र थी, मेरा पापा मरे जब 4-1 साल की। तो इसलिए परिवार खिंड गया था, मतलब ये ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये तो है। ये जवान बच्चे अगर ऐसी दुर्घटना हो गई थी तो मानसिक रूप से तो आदमी परेशान हो जाए। जिम्मेवारियां भी और ऊपर से परिवार के सदस्य का दुख, दोनों प्रकार की बात हो गई थी। तो आज हरियाणा सरकार उन योद्धाओं को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को की खोज कर रही है जो हरियाणा में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किसी भी प्रकार से, आज़ाद हिंद फौज में लड़ी या वैसे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे किसी भी प्रकार से, कांग्रेस के साथ जुड़ के या किसी भी प्रकार से। तो आज जानने की कोशिश कर रही है उन योद्धाओं को जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना सारा समय, अपना तन मन धन से जिन्होंने योगदान दिया। तो इसी कड़ी में हमारे दादाजी श्री प्रहलाद जी हैं, जिन्होंने अपने वो दौर था जब 1901 का जन्म है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो 46 साल उम्र रही होगी। उससे पहले आज़ाद हिंद फौज में नेताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, उनके फौज में रहे, बताते हैं कि उनसे मिला भी करते हैं। तो काफ़ी योगदान उनका रहा इस काम में। तो फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको। फ़ोटोज़ हैं कुछ, वो तो नहीं जो आज़ाद हिंद फौज के समय में थी। यहाँ पे एल्बम में कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो अभी फ़ोटो दिखाते हैं आपको। ये ताम्रपत्र दोनों आपने देख लिए भाई। फ़ोटो का ऐसा है कि फ़ोटो घर में कोई काम चल रहा है रेनोवेशन का घर में, तो सारा सामान थोड़ा अस्त व्यस्त है अभी। तो फ़ोटो तो अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे, जल्दी दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको फ़ोटो दिखाएंगे। एल्बम रखा हुआ है श्री प्रहलाद सिंह जी जो दादाजी लगते हैं उनका। और अभी मैं दिखा दूँ पारिवारिक स्थिति कैसी। पारिवारिक स्थिति अब ठीक है, अच्छी है। उनके 3 बेटे थे जिनकी 2 की शादी हुई थी, एक शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे। 2 में से जो 2 बेटे थे उनमें से एक बेटे के छोटा काम चलाओ बड़ा महल। अच्छा, ये फ़ोटो है कुछ
मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा। ये एक और दिखाओ, मिले हैं ले हैं ढूंढ के। एक सेकंड में की फ़ोटो खींचूँगा, 5 मिनट। तो एक तो सुभाष जी हैं, एक वो पीछे मकान है, और एक रिजग्राम मास्टर जी हैं। तो ये 3 परिवार हैं। अब तो काफ़ी खुशहाल परिवार है इनके भी। एक एक दो लड़के हैं, 2 लड़के बनी सिंह जी के हैं, और एक से 2 लड़के बनी सिंह जी के पास है ना, और एक रिजग्राम के लिए एक आपके पास। तो ठीक है, आप इस तरफ आ जाओ। काफ़ी जानकारी जितनी आज हो सकी, काफ़ी बिजी थे, ये काम में लगे हुए थे खेत में, फिर भी काफ़ी समय इन्होंने हमें दिया। आशा है और फ़ोटो जब मिल जाएंगी कांटेक्ट करके दोबारा इनके पास आएंगे। हाँ ज़रूर भेजेंगे, हम वो फ़ोटो कर देंगे। हाँ, और भी कोई ऐसा गांव में ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी हो जो उनके बारे में जानता हो, उनका साथी दोस्त रहा हो कोई? नहीं भैया, मेरे ख्याल में कोई नहीं रह रहा है उसका साथ का, सब गया। साहब सिरचंद बतास का था कुछ, वो भी गया। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा गांव में कोई जानकार नहीं है उसका। एक इनके बताओ, अपना दादा मांगे, वो दुरियाला मांगे की? दुरियाला मांगे शायद वो मर लिया, धुरेंद्र सिंह मर लिया। अच्छा अच्छा, वो भी वो उस मैं फौज में नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, वो वैसे स्वतंत्रता सेना? हाँ वैसे वो तो कोई कुछ वो मैं हुआ था, एक बार जेल में गया था, फिर वो लिकड़ चुका था। इन लड़ाई लड़ी है। हाँ, इन ये फौज में थे, और वो वैसे जो आंदोलन चलते थे वो उनमें कराया, उसमें था वो। ठीक ठीक। हाँ, तो इसलिए फिर इनको साथ का तो एक्सपीरियंस तो मिला। भैया ऐसे बोलते हैं हमें भैया, 15-15 दिन, एक हफ्ता लूंग खा के पेड़ों का, मतलब ये हमें भाई टाइम काट दिया था अपना। हाँ, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला था हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलो निरी लाशें देखी थी हमें, कोई ये नहीं। हमारे से भी बोलता था बहन से, तो हम लाशा पर चल रहे थे, थम मर जाएगा तो क्या बात है। ये बात नहीं थी भाई, हमें कोई घबराहट है। सही बात, किसी भी तरफ की कोई घबराहट नहीं थी उसमें। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ जिसने दे दी, घबराहट तो कहाँ बचेगी, उसका कलेजा फौलादी हो जाता है एक प्रकार से आदमी का। हाँ, घबराहट का कोई मतलब ही नहीं था, कोई चांस नहीं था, फौलाद तो भी फालतू थे यार वो। हाँ, तो ये जानकारी आज मिली है दादाजी श्री प्रहलाद सिंह जी के बारे में। 100 वर्ष आयु शतायु होके वो उनका देहावसान हुआ है 2002 में। 1901 के करीब जवान हुआ था। 100 से भी बल्कि पार कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस जी के से 4-5 साल छोटे थे, और उनके साथ रहे आज़ाद हिंद फौज में। हरियाणा सरकार ने 2 बार ताम्रपत्र उनको सम्मान स्वरूप दिया है, और पेंशन आजीवन मिलती रही। ये जानकारियाँ आज हमें प्राप्त हुई। इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद जी, आपने इतना समय निकाला। ठीक है। हाँ, क्योंकि काम में लगे हुए थे, धान में खाद खुद छिड़कना था, बीच में आगे डिस्टर्ब भी करा, इन्होंने बहुत टाइम निकाला। तो ठीक है जी, और आगे जैसी भी जानकारी रहेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दोबारा अवगत कराएंगे। अगर फिर दे देंगे, और जानकारी बाद में मिलेगी उसकी याददाश्त फिर कर देंगे हम। ऐसी बात नहीं है कोई नहीं होगी, जो भी टाइम काट गए उसकी फ़ोटो है या और कुछ मिलेगी, उसकी आईडी मिलेगी, हम उसको टोएंगे ज़रूर। जी जी, बहुत अच्छी बात कही। प्रयास करेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी दोबारा एक वीडियो में और डाल लेंगे। हाँ, अगर आपको भी ऐसे किसी योद्धा के बारे में, किसी स्वतंत्रता सेनानी आप भी जानकारी हमें ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में डालें। तो साथियों, ऐसे ही हम जानकारी देंगे आपको, हमारे गांव के योद्धा हैं ये, और ऐसे अच्छी जानकारी देंगे। ठीक है, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।